हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया कि विकास का मतलब क्या होता है और वर्ल्ड बैंक किसी भी राष्ट्र के विकास का मापन करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को अपना आधार बनाती है, जबकि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम वो कई सुविधाओं को भी उसके अंदर जोड़ती है। अब ये सुविधाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे किसी राष्ट्र में शिशु मृत्यु दर कितनी है। शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि 1000 बच्चों में से प्रति 1 वर्ष के अंदर ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उससे शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है। तो शिशु मृत्यु दर देश में कैसी है, कितनी है। उसके साथ साथ साक्षरता दर कितनी है। साक्षरता दर का मतलब है कि 7 वर्ष से अधिक वर्ष के बच्चे कितनी उनका क्या अनुपात है शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के साथ। और इसके साथ साथ निवल उपस्थिति दर। निवल उपस्थिति दर का मतलब ये है कि जो बच्चे जिनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की है तो उनमें से कितने बच्चे स्कूलों तक उपस्थित हो पा रहे हैं, स्कूलों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक तरीके से किसी भी देश का आधार होती हैं। इसलिए ये सुविधाएं लोगों को, नागरिकों को कितनी मिल रही हैं, यूएनडीपी इसका भी अध्ययन करता है। क्योंकि आय कोई एक अच्छा मापक नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 राष्ट्रों की बात करें और दोनों राष्ट्रों में 5000 प्रति व्यक्ति आय आ रही हो और 5 ही जनसंख्या हो वहाँ की, तो उसमें भिन्नता हो सकती है। मान लीजिए एक देश है जहाँ 5000 है, 5 व्यक्ति हैं, तो हर व्यक्ति 1000 रुपये पा रहा है। और दूसरा देश ऐसा भी हो सकता है जहाँ 5000 प्रति व्यक्ति आए हैं, 5 ही लोग हैं, लेकिन एक व्यक्ति 2000 पा रहा है, बाकी 200, 400, 500 इस तरीके से भिन्न भिन्न आय प्राप्त कर रहे हैं। तो इस देश से ज़्यादा अच्छी स्थिति पहले देश की है, क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय समान है। तो जितनी अधिक समानता होगी, जितना अधिक लोग सुविधाओं को प्राप्त करेंगे, वो देश उतनी ही तेज़ी से विकास करेगा। तो ये सब जो सुविधाएं होती हैं वो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, और ये सार्वजनिक सुविधाएं व्यक्ति पैसों से प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि सरकार या सरकार की तरफ से उसे वो सुविधाएं प्राप्त कराई जाती हैं। जैसे अच्छा स्वास्थ्य की सुविधा है, अच्छे वातावरण की सुविधा है, अच्छी शिक्षा की सुविधा है, ये सरकार की तरफ से उसको उपलब्ध कराई जा रही है। और कितनी अच्छी उपलब्ध कराई जा रही है, कोई किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से जो यूएनडीपी है, जब वो राष्ट्र के विकास का अध्ययन करती है, वो इन सब सुविधाओं को भी उस अपने अध्ययन में सम्मिलित करती है, और उसके आधार पर कौन सा राष्ट्र किस स्थिति में है ये जानती है कि वो विकासशील है या विकसित है या अल्प विकसित है। इसके बाद आता है विकास की धारणीयता। विकास की धारणीयता का मतलब ये है कि जो भी विकास हमने प्राप्त कर लिया है वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक किस स्थिति में पहुंचता है। यानी कि विकास की जो स्थिति हमने प्राप्त की है, कम से कम वो हमारी भावी पीढ़ी तक पहुँचे और उससे भी अधिक जो है विकास करें। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस पीढ़ी में तो उनका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगली पीढ़ी में उसका संकट हो जाए। तो इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें आती हैं। एक तो जल को आप रोज़ सुनते रहते हैं कि पानी का संकट हो रहा है, भूस्तरीय जल नीचा होता जा रहा है, यानी कि भू के नीचे, पृथ्वी के नीचे जो जल की स्थिति है वो धीरे धीरे नीचे जाती रह रही है। तो इन चीज़ों का हमें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी भावी पीढ़ी तक इनकी सुविधा पहुंच सके। इसके साथ ही साथ जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके जो स्रोत हैं वो बहुत सीमित हैं। तो अगर इनका हम विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है आगामी पीढ़ी तक ये चीज़ें ना पहुंच पाएँ। तो इस तरीके से विकास हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे, ये हमारी भी एक कर्तव्य बनता है, ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है। तो इसके लिए
राष्ट्र को करते रहना चाहिए, नागरिकों को प्रयत्न करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि ऊर्जा के नए नए स्रोतों का भी आविष्कार करें, ताकि जो है अगर ये इनके स्रोत ख़त्म हो जाते हैं तो फिर जो है आगे के भविष्य में कोई नए स्रोत के रूप में ऊर्जा को इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरीके से जो है ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। और इसमें आप जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, विकास की धारणीयता और विकास किसे कहते हैं, ये चीज़ों को, इन शब्दावलियों को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और इनको कहीं नोट्स भी बनाएंगे। धन्यवाद।